अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स टू रिमूव कम्युनिकेशन बैरियर्स। इसमें हम देखेंगे कि किन मेथड से हम कम्युनिकेशन बैरियर्स को रिमूव कर सकते हैं, मतलब हमें कौन से ऐसे मेथड को यूज़ करना चाहिए कि हम जो किसी भी स्पीकर और लिसनर के दरमियान जो ना कोई भी कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट ना हो। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ पॉइंट से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, यू शुड बी वेरी क्लियर। आप क्लियर होने चाहिए अबाउट योर ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव मतलब अपने पर्पस, अपने मकसद के मुतालिक के बारे में। एंड व्हाट यू वांट टू कन्वे, और ये कि आप क्या कन्वे करना चाहते हैं। सबसे पहले जो है आपको अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव मीन्स कि आपको किस बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है, एंड व्हाट यू वांट टू कन्वे, और आप क्या जो है ना चीज़ को कन्वे करना चाहते हैं। एमलेस टॉक्स शुड बी अवॉइडेड। एमलेस टॉक से अवॉइड करना चाहिए, मतलब किसी भी ऐसी बात से अवॉइड करना चाहिए जिसका कोई मकसद ही ना हो, जिसका कोई एम ही ना हो। ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जो कि बिल्कुल ही एमलेस हो, जिसका कोई भी मकसद ना हो। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट यू वांट टू कन्वे। एमलेस टॉक्स शुड बी अवॉइडेड। सेकंड हमारे पास पॉइंट है, यू शुड बी इमोशनल। आपको इमोशनल होना चाहिए एंड सेंसिटिव और हसास होना चाहिए टूवर्ड्स द नीड्स ऑफ योर रिसीवर। अपने रिसीवर की ज़रूरत की तरफ, मतलब कि ना आपको जो है इमोशनल और सेंसिटिव होना चाहिए। अंडरस्टैंड हीज़ बिहेवियर, मतलब अपने जो स्पीकर है ना, ठीक है, उसको जो है रिसीवर की तरफ से ना इमोशनल और सेंसिटिव होना चाहिए कि वो जो उसको बात प्रोवाइड कर रहा है उससे रिलेटेड वो इमोशनल और सेंसिटिव हो। अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर को समझे। नेचर, कल्चर एंड रिलीजन, और रिलीजन मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सेंडर है या स्पीकर है ना, उसको जो इमोशनल और सेंसिटिव होना चाहिए। ठीक है, उसको जो रिसीवर है ना, रिसीवर और लिसनर, ठीक है, उसके बिहेवियर को समझना चाहिए। नेचर को, कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, उसका कल्चर कैसा है एंड रिलीजन कैसा है। ठीक है, और रिलीजन मतलब कि अगर देखें, अगर कोई उसको ये है कि अगर कोई मुस्लिम है वो किसी क्रिश्चियन से बात कर रहा है ना, तो उसको उसके रिलीजन को भी देखना चाहिए। मतलब उसको कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जो उसको वो नागवार गुजरे, जो क्रिश्चियन है उसको वो बुरी लगे। ताकि अगर वो ऐसी कोई बात करेंगे ना, तो वो भी उन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, एक कम्युनिकेशन बैरियर जो है क्रिएट हो जाएगा। You should be emotional and sensitive towards the needs of your receiver. Understand his behavior, nature, culture and religion. थर्ड हमारे पास पॉइंट है, यू शुड सीक एडवाइस ऑफ सीनियर्स। मतलब कि आपको जो अपने सीनियर्स हैं ना, मतलब अपने से जो बड़े लोग हैं, उनसे जो कोई भी एडवाइस लेनी चाहिए बिफोर कम्युनिकेशन करने के से पहले। कि जो जूनियर्स हैं ना, उनको अपने सीनियर से ना कम्युनिकेशन करने से पहले है को थोड़ी सी भी एडवाइस ले लेनी चाहिए। इट कैन इंक्रीज़, ये बढ़ा सकता है योर नॉलेज, आपके नॉलेज को, ये जो है आपके नॉलेज को बढ़ा सकता है। मैसेज शुड बी कन्वेड, मैसेज जो है ना वो कन्वेड होना चाहिए, मतलब जो भी हम मैसेज पहुंचा रहे हैं वो इन अ सिंपल, एक सिंपल, सादा एंड पोलाइट टोन, और बहुत ही नरम टोन में होना चाहिए। विच अट्रैक्ट्स, जो कि अट्रैक्ट करता है द लिसनर्स, सुनने वालों को। इसमें ये कहा गया है कि जो भी हम मैसेज है ना, जो भी सेंडर है या स्पीकर वगैरह ना, वो जो भी मैसेज कन्वे कर रहा है ना रिसीवर को, वो बहुत सिंपल और पोलाइट टोन में होना चाहिए, जिसकी जो ना लिसनर को ये चीज़ जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इसमें अगर देखें, अगर कोई पर्सन है वो किसी से जो है ना हार्श टोन में बात कर रहा है, ठीक है, और ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ कर रहा है, तो उसको जो लिसनर है ना, वो उसकी बात को, अगर वो ना समझ सके उसकी बात को, ठीक है, तो इसीलिए उसको चाहिए कि इस तरह भी एक कम्युनिकेशन क्रिएट होने से अच्छा है, कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होने से अच्छा है कि वो सिंपल और पोलाइट टोन में बात करे, ना कि इस तरह के वर्ड्स यूज़ करे जो कि उसको समझ ना आए, और जो कि इसी तरह की टोन भी इस्तेमाल ना करे कि जो उसको बुरी लगे, ठीक है, नागवार गुजरे। और ये है कि आपको कोई भी बात करने से पहले ना अपने सीनियर से एडवाइस ले लेनी चाहिए। मतलब अगर आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हो, तो अगर आपको उसके बारे में नहीं ना मालूम, तो आपको चाहिए कि आप अपने सीनियर से उस बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें, उससे कुछ पूछ लें।
You should seek advice of seniors before communicating. It can increase your knowledge. Message should be conveyed in a simple and polite tone which attracts the listener. फोर्थ हमारे पास पॉइंट है सेंटेंसेस शुड बी शॉर्ट. जो सेंटेंसेस ना शॉर्ट होने चाहिए बट मीनिंगफुल, लेकिन मीनिंगफुल होने चाहिए. मतलब ये कि अगर जो आप जो भी बात कर रहे हो ना, तो उसमें जो भी आप बात है ना वो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में होनी चाहिए, ना कि आप बहुत ज़्यादा बात को बढ़ा चढ़ा के एक लंबे से बात करें. ठीक है, इससे अच्छा है कि आप शॉर्ट वर्ड्स में बात करें लेकिन मीनिंगफुल करें. कि अगर आपने शॉर्ट वर्ड्स यूज़ किए तो उसमें जो आपकी बात है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए, ना कि आप शॉर्ट की लैंग्वेज यूज़ करें, शॉर्ट सी बात करें लेकिन वो मीनिंगफुल ना हो. ठीक है, उसमें आप अपनी पूरी बात ना समझा सकें, इसलिए बात शॉर्ट करें और मीनिंगफुल करें. टेक्निकल वर्ड्स शुड बी यूज. टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए व्हेन नेसेसरी, जब उनकी ज़रूरत हो. सेंटेंसेस शुड बी शॉर्ट बट मीनिंगफुल. टेक्निकल वर्ड्स शुड बी यूज व्हेन नेसेसरी. फिफ्थ हमारे पास पॉइंट है अवॉइड आस्किंग लिसनर. लिसनर को ये पूछने से ना अवॉइड करना चाहिए हैव यू अंडरस्टैंड, कि आपको जो है हैव यू अंडरस्टूड, कि आपको समझ आ रही है. आस्क दैम इंस्टेड देयर व्यूज़. ना कि आप उनसे ये पूछें कि आपको ये मेरी बात जो है समझ आ रही है, बल्कि दैम इंस्टेड देयर व्यूज़, बल्कि उनसे उनके व्यूज़ लें. अबाउट वट यू हैव सैड, कि आपने क्या कहा. मतलब अगर कोई स्पीकर है ना वो लिसनर से बात कर रहा है तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि हैव यू अंडरस्टूड, कि आपको मेरी बात समझ आ रही है, बल्कि उनको उनसे ना कुछ उनके व्यूज़ लेने चाहिए. जो भी आप बात कर रहे हैं ना उसके बारे में व्यूज़ लेने चाहिए. अगर जो है ना, अगर आप उससे ये पूछेंगे ना कि आपको मेरी बात समझ आ रही है, तो वो क्या पता इस चीज़ को अच्छा ना समझे. इसलिए इससे बेहतर है कि आपको चाहिए कि उस बारे में उनके ना कुछ व्यूज़ लें. अगर तो वो व्यूज़ सही देंगे तो मतलब वो आपकी बात को समझ रहे हैं. ठीक है, उसको उसको जो है ना अंडरस्टैंड कर रहा है. लेकिन अगर वो व्यूज़ नहीं देगा सही से, तो ये भी एक फिर बैरियर क्रिएट हो जाएगा कि उसने आपकी बात को सही से सुना नहीं है. अवॉइड आस्किंग लिसनर्स हैव यू अंडरस्टूड. आस्क दैम इंस्टेड देयर व्यूज़ अबाउट वट यू हैव सैड. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है यू शुड एनालाइज. आपको एनालाइज करना चाहिए द वीकनेसेस, के जो भी वीकनेसेस हैं इन द कम्युनिकेशन सिस्टम. मतलब आप किसी से कोई बात कर रहे हैं ना, तो आपको देखना चाहिए कि इसमें कौन सी ऐसी वीकनेस है. ठीक है, तो उसको आपको एनालाइज करना चाहिए और उसको इम्प्रूव करना चाहिए. यू शुड एनालाइज द वीकनेसेस इन द कम्युनिकेशन सिस्टम. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के दौरान मेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट, एक अप्रोप्रिएट यूज़ करें ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज. मतलब आप बॉडी लैंग्वेज यूज़ करें. ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन के दौरान जो है ना आपको अप्रोप्रिएट वे में ना बॉडी लैंग्वेज जो है यूज़ करनी चाहिए. मतलब आपको बात करते हुए अपने हाथों को हिलाना चाहिए और अपने बात हाथों को हिलाना चाहिए. और जो लिसनर है ना उसको चाहिए कि वो मतलब नोडिंग करे, मतलब अपने सर को हिलाए, उसको ये शो करवाए कि मैं तुम्हारी जो बात है ना, जो स्पीकर है ना उसकी बात को समझ रहा हूँ, उसकी बात को सुन रहा हूँ. ठीक है, ये जो है ना एक नॉन वर्बल जो है रिस्पॉन्स होता है. ठीक है, बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना. ट्राई टू ऑलवेज, हमेशा कोशिश करें कीप आ स्माइलिंग फेस, मतलब अपने फेस पे एक स्माइल रखें वाइल टॉकिंग, जब आप बात कर रहे हो. एंड मेक आई टू आई कॉन्टैक्ट, मतलब आपका आई कॉन्टैक्ट जो है ना वो भी कायम होना चाहिए, मेंटेन विद द लिसनर के साथ. मतलब जो है ना स्पीकर है ना उसको चाहिए कि जब वो बात कर रहा है ना तो अपने फेस पे वो एक स्माइल रखे और आई कॉन्टैक्ट जो है ना उसको मेंटेन करे विद द लिसनर के साथ. ड्यूरिंग कम्युनिकेशन मेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज. कम्युनिकेशन के दौरान आपको जो है बॉडी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए. ट्राई टू ऑलवेज कीप अ स्माइलिंग फेस, अपने फेस पे हमेशा एक स्माइल रखें. एंड वाइल टॉकिंग, जब आप बात कर रहे हो. एंड मेक आई कॉन्टैक्ट विद द लिसनर, और लिसनर के साथ आई कॉन्टैक्ट रखें. ड्यूरिंग कम्युनिकेशन मेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज. ट्राई टू ऑलवेज कीप आ स्माइलिंग फेस वाइल टॉकिंग एंड मेक आई कॉन्टैक्ट विद द लिसनर. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सिट इन एन अपराइट पोजीशन, मतलब बिल्कुल
सीधी पोजीशन में बैठें एंड फील रिलैक्स्ड और रिलैक्स्ड फील करें। मतलब ये है कि जब आप बात कर रहे हैं ना तो आप बिल्कुल सही तरह बैठें, ना कि आप एक सही पोजीशन में बैठें एंड फील रिलैक्स्ड और रिलैक्स्ड फील करें। सिट इन एन अपराइट पोजीशन एंड फील रिलैक्स्ड। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है यू शुड अवॉइड, आपको अवॉइड करना चाहिए प्रोवाइडिंग अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने से। ठीक है, मतलब आपको जो है एक गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है ना उसको प्रोवाइड करने से अवॉइड करना चाहिए। यू शुड अवॉइड प्रोवाइडिंग अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। ट्राई टू डिलीवर, मतलब डिलीवर करें द पार्ट्स, उन चीज़ों को विच आर यूज़फुल, जो कि यूज़फुल है एंड इंफॉर्मेटिव और इंफॉर्मेटिव है। मतलब हम कोशिश करें कि जो 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 बात यूज़फुल और इंफॉर्मेटिव है ना उसी को आप जो है ना डिलीवर करें लिसनर को। यू शुड अवॉइड प्रोवाइडिंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। ट्राई टू डिलीवर द पार्ट्स विच आर यूज़फुल एंड इंफॉर्मेटिव। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है यू शुड रिड्यूस द लेवल ऑफ नॉइज़। मतलब आप जो है ना शोर के लेवल को कम करें एज़ फॉर एज़ पॉसिबल, जितना मुमकिन हो। आपको हमेशा जो नॉइज़ का लेवल है ना उसको जितना मुमकिन हो सके उसको कम करना चाहिए। स्पीक टू समवन, वहाँ पे उससे बात करें, किसी से बात करें वेयर, जहाँ देयर इज़ नो नॉइज़, कोई शोर ना हो एंड डिस्टर्बेंस, और कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। आपको जो है ना अगर आप कहीं पे हैं तो जैसे आप किसी जो है ना किसी रोड पे हैं, ठीक है, रोड है ना तो वहाँ पे कितना गाड़ियों का शोर होगा। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आपको उस जगह पे खड़े होकर किसी से कम्युनिकेशन नहीं करनी चाहिए। मतलब आपको ऐसी जगह पे खड़े होकर बात करनी चाहिए, ऐसी जगह पे बात करनी चाहिए जहाँ पे शोर ना हो, ठीक है, या कोई भी चीज़ जो है ना आपके बाद में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। या अगर आप कहीं किसी फैक्ट्री के पास हैं तो वहाँ भी कितना ज़्यादा शोर आएगा। इसीलिए आपको चाहिए कि आपको वहाँ भी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। हमेशा ऐसी जगह चूज़ करें किसी से कम्युनिकेशन के लिए जहाँ पे शोर ना हो और कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। यू शुड रिड्यूस द लेवल ऑफ नॉइज़ एज़ फॉर एज़ पॉसिबल। शोर के लेवल को जितना मुमकिन हो सके कम करना चाहिए। स्पीक टू समवन वेयर देयर इज़ नो नॉइज़ एंड डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कम्युनिकेशन चेन शुड बी शॉर्ट। जो कम्युनिकेशन चेन है ना वो शॉर्ट होनी चाहिए। यू शुड नॉट सेंड द मैसेज, आपको जो है ना मैसेज सेंड नहीं करना चाहिए थ्रू द थर्ड पर्सन के ज़रिए, अनलेस इट इज़ वेरी अर्जेंट, अगर वो अर्जेंट ना हो, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आप किसी को, जो एक पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, वो सेकंड को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा है, मैसेज डिलीवर करना चाह रहा है, तो उसको ये नहीं करना चाहिए कि वो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू जो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना जो प्रोवाइड करे। अगर तो बात जो है ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, या बहुत अर्जेंटली उसको काम करना चाहिए, फिर आपको जो है थर्ड पर्सन का सहारा ले लेना चाहिए। अगर नहीं तो फिर आपको चाहिए कि आप थोड़ा वेट कर लें। अब जो अपनी कम्युनिकेशन है ना, वो खुद ही अपना जो मैसेज है ना वो खुद ही सेकंड पर्सन तक पहुंचाए, ना कि किसी थर्ड पर्सन का यूज़ करें। ट्राई टू डायरेक्टली कम्युनिकेट करने की कोशिश करें विद द पर्सन कंसर्न्ड, जो भी उस बात से जो पर्सन है ना कंसर्न करता है। मतलब अगर कोई बात है तो आपको चाहिए कि हमेशा खुद ही उस मैसेज को उस तक डिलीवर करें, ना कि आप किसी थर्ड पर्सन का यूज़ करें। लेकिन अगर कोई बात जो बहुत ज़रूरी हो कि आपको वो जो चीज़ है वो प्रोवाइड करनी है अर्जेंटली, फिर आपके पास ऐसा कोई जो है ना सोर्स ना हो कि आप जल्दी से उस चीज़ को उस तक पहुंचा दें, फिर आपको चाहिए कि आप किसी थर्ड पर्सन का यूज़ कर लें, ठीक है, थर्ड पर्सन के थ्रू अपना मैसेज उस तक पहुंचा दें। नहीं तो अगर नहीं ज़रूरी फिर आपको चाहिए कि आप खुद ही उस मैसेज को उस इंसान तक पहुंचाएं। कम्युनिकेशन चेन शुड बी शॉर्ट। यू शुड नॉट सेंड द मैसेज थ्रू द थर्ड पर्सन अनलेस इट इज़ वेरी अर्जेंट। ट्राई टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द पर्सन कंसर्न्ड। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है डू नॉट शो योर एंगर। अपना जो है ना गुस्सा या नाराज़गी ना दिखाएं। इफ़ यू डू नॉट एग्री टू एनी पॉइंट, अगर आप किसी पॉइंट से एग्री नहीं करते
पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते तो उसको जो है बिल्कुल भी नाराज़गी वगैरह शो ना करवाएं। डू नॉट शो योर एंगर इफ़ यू डू नॉट एग्री टू एनी पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेट योर थाट पोलाइटली एंड पॉजिटिवली। अपनी जो थाट्स हैं ना उनको पोलाइटली और पॉजिटिवली जो है ऐसे ही रखें, ठीक है। स्टेट योर थाट पोलाइटली एंड पॉजिटिवली। यू शुड कीप योर एंगर, अपने गुस्से को रखना चाहिए इन कंट्रोल, काबू में, फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई इंसान आपसे बात कर रहा है, ठीक है, जो स्पीकर है वो बात कर रहा है, तो लिसनर को अगर उसका कोई पॉइंट जो वो सही नहीं लगा, ठीक है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप उससे वो नाराज़ हो जाएंगे, उसको गुस्सा दिखाएं, बल्कि हमेशा पोलाइट लें और पॉजिटिव रहें, उसके बाद को समझने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आप और आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो अपने गुस्से को कंट्रोल में करना चाहिए, ठीक है। डू नॉट शो योर एंगर इफ़ यू डू नॉट एग्री टू एनी पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेट योर थाट पोलाइटली एंड पॉजिटिवली। यू शुड कीप योर एंगर इन कंट्रोल फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। कि अगर आप किसी के पॉइंट से डिसएग्री कर रहे हैं ना, तो उसको उससे बिल्कुल भी नाराज़ ना हो, उसका गुस्सा ना दिखाएं, बल्कि अपनी थॉट को पॉजिटिवली और पोलाइटली जो ऐसे ही रखें। अपने गुस्से को कंट्रोल करें एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। डू नॉट शो योर एंगर इफ़ यू डू नॉट एग्री टू एनी पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेट योर थॉट पोलाइटली एंड पॉजिटिवली। यू शुड कीप योर एंगर इन कंट्रोल फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो है हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। हमने यहाँ पे देखा है कि किस तरह के वेज़ को यूज़ करके हम जो है ना कम्युनिकेशन बैरियर, कम्युनिकेशन गैप को जो है ना रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक अच्छा जो है ना लिसनर, अपने किसी के साथ अच्छी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ना, तो आपको चाहिए कि उसके साथ एक अच्छे वे में बात करें, एक अच्छा बिहेवियर रखें अपना, ठीक है। हमेशा पोलाइट लें, पॉजिटिव रहें, ना कि गुस्सा दिखाएं, किसी से नाराज़ हों। अगर आप ये सब चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करेंगे ना, तो फिर ही आप जो है ना किसी से एक अच्छे वे में जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी से नाराज़ रहेंगे, गुस्सा दिखाएंगे, तो आप जो है ना एक इंसान से अच्छी तरह कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे। जो दूसरा इंसान है वो आपसे बात नहीं कर सकेगा सही से। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी जो टोन है वो पोलाइट रखें। जो स्पीकर है ना उसको चाहिए कि बिल्कुल पोलाइट वे में किसी से बात करें, ठीक है। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसके लिए अल्लाह हाफिज़।